हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मौज में? लेक्चर नंबर जितने भी अपन ने कवर किए हैं सारे टाइम टू टाइम देख रहे हो ना? लेक्चर नंबर 8 तक अपन ने क्या कवर कर लिया था कि कुछ रिएक्शंस होती है, उसमें सबसे पहले रिएक्शन अपन देख रहे थे SN1 रिएक्शन कि SN1 में क्या फंडा रहेगा अपना, है ना? SN1 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिख रहे थे, जैसे कि मान लो उसकी RDS स्टेप, पहली वाली RDS होती है। RDS स्टेप कौन सी होती है? जो स्लो स्टेप होती है ना? उसी के अंदर कार्बोकेटाइन बनता था। हालांकि बाद में कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, वो उसका एक अलग फंडा था। कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है अपनी फास्ट स्टेप में, बट जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा ना आपका, वही हमेशा SN1 की रेट डिसाइड करेगा कि पहला कितना सही बना है। उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट डिसाइड हो जाती है कि सर ये फास्ट देगा, ये स्लो देगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में आपने क्या सीखा कि वो SN1 का मीनिंग क्या है, वो भी क्लियर हो गया। वन वहां पे क्या है और ये N क्या है, सर ये S क्या है, ये सब क्लियर हो गई। ओके बच्चों, थोड़ी सी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ। वो एक बात बच्चों ये है कि जैसे अपने पास डेफिनेटली बहुत सारे काम होने वाले हैं, है ना? अलग अलग टाइप की रिएक्शन आने वाली है। जैसे एल्काइल हैलाइड की बात करें तो अपन SN1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो वहां पे लिविंग ग्रुप X होगा। एल्कोहल की जब बात करेंगे तो वहां पे लिविंग ग्रुप OH होगा। इस टाइप से बच्चों लिविंग ग्रुप चेंज होते रहेंगे, बट फंडा वही रहेगा। जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई R लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, क्लियर है? उसके ऊपर मान लो बच्चों न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कितने तरीके से कर सकता है? तो बोले एक तरीका तो सर ये हो सकता है कि जिस साइड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है उसी साइड से उसकी अटैकिंग चले, है ना? मतलब हालांकि ये मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करे जिस साइड से लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो इधर ही अटैक करना स्टार्ट करे इस साइड से, तो बोले आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ जुड़ेगा? इसी साइड जुड़ेगा। ये तो मानते हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे लिविंग ग्रुप मान लो इधर है ये, और न्यूक्लियोफाइल आया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने क्या सोचा कि वो बैक साइड गया, बैक साइड, और वहां पे जाके अटैक किया और इधर से ये चला गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपको कहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा? तो ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों आपको यहाँ लिखा दिखाई देगा। एक बात ये हो सकती है। एक काम और क्या हो सकता था? तो बोलेंगे R लिविंग ग्रुप, सामने आया न्यूक्लियोफाइल, बट इसने वेट किया। इसने वेट किया कि मैं लिविंग ग्रुप जब तक लगा रहेगा मैं उस पर अटैक नहीं करूंगा। तो लिविंग ग्रुप पहले जाओ, बाद में मैं आऊंगा। तो लिविंग ग्रुप पहले चला गया। अपने आप लिविंग ग्रुप का निकलना, इट मीन्स आपको यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लिविंग ग्रुप चाहिए, बेहतरीन लिविंग ग्रुप्स में चाहिए, तो ताकि वो अपने आप निकले। अपने आप निकल गया मान लो, तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन चाहे रीअरेंज करे, वो करे, अपनी व्यवस्था खुद अपने आप करेगा। बाद में क्या होगा? बाद में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बोलेंगे अब ये न्यूक्लियोफाइल सर अटैक करेगा, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड में होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी दो होगी, एक ऊपर से अटैक होगा, एक नीचे से अटैक होगा। तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी मिलेगी क्या? कि वो आर एन यू इधर भी लिखा हुआ मिलेगा और एन यू आर इधर भी लिखा हुआ मिलेगा ना? क्योंकि देखो जैसे ऊपर से मान लो अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ेगा, नीचे से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ेगा। इट मींस मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और 50-50% पॉसिबिलिटी भी होगी। ये बात मानते हो? जब कभी भी जिस साइड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ उसी साइड अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अपन ये बोलते हैं कि उसका क्या हो गया? उसका रिटेंशन हो गया। अगर जिस साइड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ उसी साइड अगर लेट सपोज न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, अपन बोलेंगे उसका रिटेंशन हो गया। रिटेंशन वैसा का वैसा। अगर जिस साइड लिविंग ग्रुप लिखा हुआ उसके अपोजिट साइड आके अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, उल्टा काम हो जाए, तो बोलेंगे इस टाइप का काम अपन बोलेंगे इन्वर्जन हो गया सर, इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। और कभी ऐसा हो जाए जिसमें दोनों काम हो जाए, बोलेंगे रिटेंशन भी हो जाए और इन्वर्जन भी हो जाए, और दोनों के दोनों आधे आधे हो जाए। इट मींस दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक वैसा का वैसा, एक उल्टा। इज इट क्लियर? जैसे कि मान लो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो या तो डी वाला है तो डेफिनेटली ये एल वाला ही होगा, अगर ये एल है तो ये डी वाला होगा। ओवरऑल ये क्या कर देंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देंगे, बिकॉज दे आर इनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। और ओवरऑल मिक्सचर का नाम क्या होगा? बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है बात? और SN1 में इन तीनों में से कौन सा काम होता है? क्या वो अटैक करता है, क्या वो बैक साइड जाके अटैक करता है, या फिर पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और उसके बाद में अटैक करता है। इसी वजह से SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर मिलता है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देनी अपने काम की बात है,
जनरली बच्चों बुक्स में ये लिखा मिलता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो रेसमिक मिक्सचर मिलता है, और कोई डाउट भी नहीं है, डेफिनेटली रेसमिक मिक्सचर मिलना भी चाहिए और मिलता भी है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मान लो कोई अच्छी बुक्स में या फिर कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है, तो उसमें ये स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हैं। कौन से स्टेटमेंट को? कि वी गेट 100% रेसमाइजेशन इन SN1 रिएक्शन, मतलब 100% रेसमाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एचडी के अंदर जैसे ये लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है ना, तो ये जब निकल रहा था ना, ये कार्बोकेटाइन वेट किया, ये कार्बोकेटाइन बना, बाद में अटैक होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल है। लेकिन प्रैक्टिकली अपन सोचे तो जब ये लिविंग ग्रुप निकल रहा था ना, तो बैक साइड वाला मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट तो उसी टाइम बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बैक साइड तो खाली पड़ा था। तो उसने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम जब लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और जब लिविंग ग्रुप निकल गया तो कार्बोकेटाइन बन गया, तो फिर तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों साइड अटैक हुआ। इट मींस वी गेट ए लिटिल बिट मोर देन इन्वर्जन प्रोडक्ट देन रिटेंशन प्रोडक्ट। आपको थोड़ा सा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा इससे। तो फिर बात सुन आ रही है? इसका मतलब 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, बट थ्योरेटिकली वी से हाँ भाई हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। ओके बच्चों, तो एक चीज अपन ये लिख ले कि एक्सपेरिमेंटली अगर आपसे पूछे या फिर कोई अच्छा ज्ञानी आदमी पूछे तो ये ज्ञान देना है, अदरवाइज ये ज्ञान नहीं देना है ना। क्या ज्ञान देना है आपको? क्या जो ये लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल आता है, ये न्यूक्लियोफाइल पे दो टाइप के इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं, RNU इधर लिखा हुआ और NU इधर लिखा हुआ। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, ये बच्चों रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्शन का नाम SN1 रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है। ठीक बात है। एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिला थोड़ा सा रिटेंशन से। इस बात को आपको लिखना चाहिए। क्या लिखोगे? इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन we get more inversion product then retention product। इसको कर लो बच्चों डब्बे में बंद। एक्सपेरिमेंटल के साथ, लेकिन जब तक ये आपसे पूछा नहीं जाए ना, ये ज्ञान नहीं देना अपन को, ठीक है ना। अपन को क्या बोलना है? SN1 रिएक्शन में बिल्कुल सर रेसिमाइजेशन होता है, चलेगा, बट एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली वी सी दैट अपन को थोड़ा सा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। क्लियर है? ओके, अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। भाई कौन कौन सा फैक्टर होंगे जो अपन SN1 रिएक्शन को डिफेक्ट मतलब अफेक्ट करेंगे। लेकिन अपन पहले एक काम करते हैं कि SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, जैसे एल्काइल हैलाइड ले आता हूं पहले, बाद में एल्कोहल ले आऊंगा, बाद में ईथर ले आऊंगा, इस टाइप से। तो इससे ऊपर भी आप एक हेडिंग लिख सकते हो। हेडिंग ये हो सकती है आपकी कि SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन तो क्या होगा वहां पे? ये लिविंग ग्रुप नहीं है क्या, वहां पे वो X आ जाएगा, बस बाकी तो सारा एक जैसा ही है ना। ओके, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे? तो बोलेंगे पहला डिग्री बता दो, किस टाइप की डिग्री का एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की डिग्री कैसी होनी चाहिए? तो बोलेंगे एल्काइल हैलाइड की डिग्री, जैसे लेट सपोज CH3 C CH3 और CH3, एक मान लो X लगा हुआ है, दिस वन इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बाद में मान लो ऐसा लिखा हुआ है, दिस वन इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बाद में CH3 CH2 CX 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और ये सिंपल 0 डिग्री या फिर सुपर डिग्री, सुपर प्राइमरी से बोलते हैं अपन, या फिर इसका नाम ही लिख देता हूं डायरेक्ट, मिथाइल हैलाइड। दिस इज नोन एज मिथाइल हैलाइड, है ना। आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से रेट ऑफ SN1 मतलब SN1 फास्ट कौन करना चाहेगा। तो हाउ टू डिसाइड विच वन सो मोस्ट इफेक्टिव SN1 रिएक्शन। तो बोले ऐसा करो ना, आपको तो पता है कि SN1 की रेट कैसे डिसाइड करते हैं अपन। SN1 की रेट डिसाइड करने का सीधा सीधा फंडा है बच्चों,
तो उसकी आरडीसी स्टेप क्या होती है, जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है पहला, बाद में रीअरेंजमेंट तो बाद में होता है। तो एक बहुत अच्छा अपने पास कोटेशन है, वो कोटेशन क्या होगा कि आपको कभी भी ऐसे बोलो ना, कभी मुझे रेट ऑफ SN1 डिसाइड करो, रेट ऑफ SN1, तो आप उस टाइम में आपसे इनडायरेक्टली पता है क्या पूछ रहा हूँ, एक्स हटाओ या फिर एक्स की जगह कोई भी लिविंग ग्रुप है वो हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। लेकिन कौन सा कार्बोकेटाइन, फेस्ट कार्बोकेटाइन। रीअरेंज करने के बाद में सर ये ऐसा हो जाएगा, रीअरेंज करने के बाद में सर ये इतना खूबसूरत बन जाएगा, उसकी बात नहीं करनी है। फेस्ट कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है लिविंग ग्रुप हटाने के जस्ट बाद में कितना मस्त बना है, कितना ज्यादा स्टेबल बना है, उसी की रेट डिसाइड की जाएगी। जैसे रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। या फिर मैं ऐसा लिखूं तो और बेटर रहेगा, क्या, फेस्ट कार्बोकेटाइन आफ्टर रिमूविंग ऑफ लिविंग ग्रुप। कोई भी लिविंग ग्रुप है उसको हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, फेस्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल SN1 की रेट उतनी ज्यादा। ये कोटेशन बच्चों याद होना चाहिए आपको बहुत ही सही तरीके से। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने बोला कि किस टाइप के मैं डिग्री का एल्काइल हैलाइड लूं ताकि SN1 की रेट ज्यादा हो, तो बोले डिग्री तो डिसाइड ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, 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 मुझे तो ये बता दो कौन सा पॉजिटिव चार्ज अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानेगा। इनडायरेक्टली जीओसी का क्वेश्चन हो गया, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच मोर विल बी स्टेबिलिटी, प्लस साइज ज्यादा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। ये हो गया सर ऐसे करके। तो रेट ऑफ SN1 कौन सी डिग्री का एल्काइल हैलाइड ज्यादा देगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल हैलाइड। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलो देखो मान लो ऐसे कोई मैंने रैंडम सा कोई एक्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एक मान लो बच्चों मैंने क्या किया, इस टाइप से एक्स लगा दिया और मैंने यहाँ पे कुछ एक्स लगा दिया, ऐसे मैं कर रहा था इस टाइप से कुछ भी। आपको ये बताना मुझे कि इन तीनों में रेट ऑफ SN1 किसकी ज्यादा होगी, रेट ऑफ SN1, कौन SN1 फास्ट करेगा। आपका फंडा क्या रहना चाहिए, बस एक्स हटाओ पॉजिटिव बनाओ, एक्स हटाओ पॉजिटिव बनाओ, एक्स हटाओ पॉजिटिव बनाओ। कौन सा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, ये वाला 3 डिग्री का, ये ना इनडायरेक्टली। अगर मैं डिग्री वाइज इसे नहीं बोल के एक दूसरी टर्म में बोलना चाहूं तो जैसे ये कार्बन कौन सा अल्फा जिसके साथ एक्स लगा हुआ है, वो कार्बन मैंने अल्फा नाम दिया। इधर जा रहे हैं ना अपन, तो अल्फा की ब्रांचिंग देखो बढ़ रही है ना, मतलब ब्रांचिंग कार्बन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अल्फा ब्रांचिंग बढ़ने से SN1 की रेट बढ़ती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्फा ब्रांचिंग करोगे तो सर क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग होगी तो कार्बन को सर ज्यादा अल्फा एच मिलेंगे, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी नो डाउट बढ़ेगी, इसलिए SN1 की रेट ऐसी आई। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इफ अल्फा ब्रांचिंग is increases, alpha branching is increases, then rate of SN1 increases, बढ़ती रही। सही बात है। एक चीज और देखेंगे कि कल को मान लो ऐसा हो गया तो उसका आंसर कैसे देंगे। जैसे मान लो एक्स ऐसा लगा हुआ था, क्लियर है। बाद में मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक कार्बन और लगा दिया, बाद में मैंने क्या किया, ऐसे 2 कार्बन लगा दिए, ऐसे 2 कार्बन लगा दिए और मैंने पूछा इनमें SN1 की रेट बताना। तो आपको फंडा तो ये होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है, एक्स हटाओ पॉजिटिव चार्ज बनाओ। लेकिन इसमें एक नई बात क्या है, तो बोले नई बात सर इसमें ये है, ये कार्बन मान लो आप अल्फा बोल रहे हो, उसके बाजू वाले बीटा, ये कार्बन मान लो अल्फा तो उसके बाजू वाला बीटा, ये कार्बन लेट सपोज अल्फा तो उसके पास वाला कार्बन बाजू वाला कार्बन बीटा, ठीक बात है। इधर आ रहे हैं तो बीटा ब्रांचिंग बढ़ रही है, क्या ये चीज आपने नोटिस की, अल्फा ब्रांचिंग बढ़ने से नो डाउट SN1 की रेट बढ़ती है, बट बीटा ब्रांचिंग बढ़ने पर क्या होता होगा उसके साथ, चेक करें। इसमें फंडा ये है बच्चों, एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, ऐसा ही सीन करोगे। तो बोले ऐसा अगर आप सीन करोगे तो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बना,
एक मान लो मैंने बोला इसमें, तो बोले इसमें कुछ कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, इस टाइप से कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, है ना। अब यहाँ पे जब ये कार्बोकेटाइन था नहीं, तो ये कार्बन कौन सा था, sp3 था, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था। जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन पहले नहीं था, तो डेफिनेटली उस कार्बन का हाइब्रिड sp3 था, 109 डिग्री 28 मिनट था। लेकिन जब ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, तो वो sp2 में हो गया और उसका बॉन्ड एंगल 120 हो गया। जब ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो उसका बॉन्ड एंगल जो है वो sp2 120 हो गया। ये तो बात ठीक है, ये तो सभी जानते हो, कार्बोकेटाइन का ट्राइगोनल प्लेनर होता है sp2 होता है, उसका बॉन्ड एंगल 120 होता है। अब आप तो मुझे इतना बता दो कि जल्दी से इधर आना चाहेगा या फिर ये जल्दी से इधर आना चाहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बच्चों यहाँ पे क्राउडिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। ज्यादा तकलीफ में कौन था, ज्यादा तकलीफ में ये वाला था या फिर ज्यादा तकलीफ में ये था, तो बोले ज्यादा तकलीफ में ये था सर। इसके ना ये चारों तरफ इन्होंने दिक्कत पैदा कर रहे थे इसको, तो इसको बोलेंगे 109 डिग्री से 120 की तरफ, मतलब थोड़ी दूर दूर होना, फास्ट कौन चाहेंगे, तो बोले ये वाला सर जल्दी जाएगा, है ना, 120 की तरफ जल्दी जाएगा, अपने आप की शांति प्राप्त हो जाए इससे। इसका मतलब इसका इधर आना थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू दिस वन, इट मीन्स इसके रेट ऐसे डिसाइड की जाएगी। क्लियर है मेरी बात। तो बोलेंगे रेट ऑफ SN1। आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इफ बीटा ब्रांचिंग इज इंक्रीजेज, लेट सपोज इफ बीटा ब्रांचिंग इज इंक्रीजेज, देन डेफिनेटली रेट ऑफ SN1 ऑल्सो इंक्रीजेज। ये सीखा मैंने। अल्फा ब्रांचिंग बढ़ती है जब तो समझ में आता है, लेकिन बीटा ब्रांचिंग इज इंक्रीजेस, देन डेफिनेटली रेट ऑफ SN1 इज आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ती रहेगी। ये तो कमाल हो गया, ठीक बात है। अगर मान लो मैं हमेशा XX लिख रहा हूं, कल को मान लो ये X खुद चेंज हुए तो खुद चेंज हुए, मतलब RX आप ले रहे हो ना, इसमें X तो 4 होते हैं ना अपने पास, RF होता है, RCl होता है, RBr होता है, RI होता है, 4 होते हैं ना। इन चारों में से कौन सा लेना चाहोगे जिससे SN1 रेट फास्ट हो जाए, रेट ऑफ SN1 ज्यादा है। सीधी सी बात है, हटे जल्दी, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो बताओ लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, F माइनस बन के जल्दी निकलेगा या I माइनस बन के जल्दी निकलेगा। क्या नारा है लिविंग ग्रुप के लिए बताओ, वीक बेस इज ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप, या फिर इनडायरेक्टली स्टेबल एनाइन, नेगेटिव चार्ज स्टेबल जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा। ऊपर से नीचे आ रही हो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी साइड से देखते हैं ना, I माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन F माइनस, इसका मतलब ये जल्दी निकलेगा, जल्दी निकलेगा तो कार्बोकेटाइन भी जल्दी बनेगा, कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा तो SN1 की रेट भी फास्ट होगी। मैं बता दूं आपको बच्चों, कार्बन और फ्लोरीन का दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा सही बनता है। और F का निकलना मतलब ऐसा मान लो कि बहुत रेयर केस में ये F निकलता है। इसलिए जहां जहां पे मैं ये SN1 की बात करता हूं ना, तो वहां पे मैं बार बार लिखूंगा कि F नहीं होना चाहिए, F नहीं होना चाहिए। वो F इसीलिए नहीं होना चाहिए कि F का निकलना बच्चों पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए RF जो होता है ना वो कभी भी SN1 रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि F का निकलना वो भी अपने आप पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है बच्चों, है ना। F बहुत ज्यादा वीक लिविंग ग्रुप में आता है। सेकेंड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए, डिग्री तो समझ में आ गई। SN1 के लिए मुझे न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना चाहिए, तो आप क्या ये चीज नोटिस कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे कहां अटैक कर रहा है, लास्ट में फास्ट स्टेप में। और फास्ट स्टेप में किए गए काम या फिर फास्ट स्टेप में कोई भी पार्टिसिपेट करे, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है रेट की, बिकॉज वाई जो स्लो स्टेप में जो RDS में पार्टिसिपेट करते हैं केवल उन्हीं की डिपेंडेंसी होगी रेट पे, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे सर, न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन ए फास्ट स्टेप सो दैट द SN1 rate of SN1 is not depend on nature of nucleophile, whether you can take strong nucleophile और weak nucleophile, आप चाहे कोई भी टाइप का न्यूक्लियोफाइल लो, रेट ऑफ SN1 डिपेंड उस पे नहीं करेगी। चलो इस बात को मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल is attack in fast step, वो तो फास्ट स्टेप में अटैक करता है, सो दैट
rate of SN1 does not depends on the नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या फर्क पड़ता है, कैसा ही ले लो, लेकिन एक बात जरूर है, रेट तो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बोलेंगे सर चलो कोई बात नहीं, अपने पास दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में से कौन सा लो थोड़ा बहुत तो ठीक रहे, इस चीज को बोलते हैं फेवर करना। रेट तो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन कौन सा ले लूं ताकि अच्छा रहेगा, फेवर करे, तो बोलेंगे फेवर तो ऐसा है कि आप कौन सा लेना चाहोगे, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, लीविंग ग्रुप का अपने आप हटना SN1 कहलाता है। अगर आपने बहुत ही खतरनाक नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल लिए तो वो इतना वेट नहीं करते कि न्यूक्लियो लीविंग ग्रुप निकले, वो क्या करने लग जाते हैं, अटैक पहले ही करने लग जाते हैं, और पहले अटैक करने लग जाते हैं तो उस केस में SN1 रिएक्शन हो नहीं पाती है। मेरी बात सुन रहे हो? इसका मतलब मुझे एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। आप SN1 करवाना चाहते हो तो वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो अच्छा रहेगा, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो रेट डिसाइड कर रहा है, आप चाहे फास्ट ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, फेवर करेगा, है ना, इस बात को आपको लिखना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, फेवर करेगा, बढ़िया रहेगा, उसकी मदद करेगा, है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, मैं कोई तांत्रिक तो हूं नहीं, तो आप तो सिर्फ ऑर्गेनिक में इतना याद रख लो, हर एक नेगेटिव चार्ज वाला, क्या बोला मैंने, हर एक नेगेटिव चार्ज वाला और नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में माना जाएगा। उसके अलावा कोई अगर लोन पेयर होल्डर वाला है, ऑक्सीजन पे मोस्टली लोन पेयर हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने बोला ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है ना, वैसे तो आपको मैंने कैटेगरी बना के लिखाया है आपको, है ना, लेकिन फिर भी एक लाइन में याद रखना हो तो क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन, ऑल नेगेटिव चार्ज होल्डर, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे अपन तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे, और एंड नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे कि चाहे अमोनिया हो चाहे एमीन्स हो, और उन एमीन में चाहे ये 1 डिग्री का हो चाहे 2 डिग्री का हो, कोई भी डिग्री के एमाइन हो, आप इसे क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग मानेंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने आप को बहुत ही खतरनाक मानता है, अटैक करने में ये पीछे कभी नहीं हटेगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल आप किसे मानोगे, तो बोलेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल सर जो लोन पेयर होल्डर होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं होना चाहिए, जैसे पानी, जैसे अल्कोहल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो, है ना, मतलब क्या ही तो करेंगे ये, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर को जकड़ा हुआ है, तो ये क्या ही तो जाके अटैक कर देंगे, है ना, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, वीक न्यूक्लियोफाइल्स बोला गया। पानी हुआ, अल्कोहल हो, ये अटैक वटैक करते थे, ये कोई फास्ट अटैक नहीं, इतने आलसी है बच्चों, ये पड़े रहते हैं ऐसे ना, तो लिविंग ग्रुप हटेगा जब बात करेंगे, तो लिविंग ग्रुप हटा फिर बाद में इनसे हाथ जोड़ते हैं आओ अटैक करो, तो तब जाके ये अटैक करते हैं और रेसमाइजेशन होता है ना। तो इसका मतलब आपको SN1 कराने के लिए ये सब होनी चाहिए, है ना। SN1 अगर आपको बेटर करानी है तो ये पानी वानी ले लो, एल्कोहल वेल्कोहल ले लो, है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा जाके अटैक करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे लिखो सोलवेंट कैसा लोगे, भाई SN1 रिएक्शन हवा में तो होगी नहीं, आप कोई ना कोई सोलवेंट लोगे ना, कैसा सोलवेंट होना चाहिए, दो टाइप के आपके पास सोलवेंट है, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, है ना, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा ना, वो देख लें अपन। थर्ड नंबर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि आपने अगर पोलर प्रोटिक ले रखा तो आपको एक लाइन जरूर याद है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं सर वो कैटाइन और एनाइन दोनों को सराउंड करेंगे, और जो सर पोलर एप्रोटिक होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैटाइन को सराउंड कर पाएंगे। तो मुझे तो ये आर और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैं एक तो इधर से घेरने वाला और एक इधर से घेरने वाला, दोनों होंगे ना तो तोड़ देंगे, है ना, आयनाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। बोले ऐसा कौन है जो दोनों को घेर पाए, दोनों को सराउंड कर पाए, तो बोलेंगे पोलर प्रोटिक। एक लाइन में याद क्या रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, बस। और इसमें लिखना हो चाहो तो लिख लेना क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
सराउंडेड बोथ कैटायन एंड एनायन, सो आयनाइजेशन इजीली, कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा, इसलिए अपन बोलेंगे कि ऐसा करना चाहेगा भाई वो। फोर्थ नंबर पे चलो सॉल्वेंट का नेचर तो आ गया समझ में। एक बात बच्चों और लिख सकते हो आप, कई बार ऐसी रिएक्शन चलेगी कि आपको कोई अलग से रिएजेंट नहीं दिया जाएगा, सॉल्वेंट खुद ही अटैक करना स्टार्ट कर देगा, है ना भाई। जैसे मान लो पानी है तो पानी खुद ही अटैक करे, क्योंकि पानी क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है अपने आप में, और ये सॉल्वेंट भी है, तो बोलेंगे बाहर से सॉल्वेंट लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत ही तो अटैक करना है, मैं ही कर दूंगा, है ना, तो वो खुद ही करने लग जाता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करने लग जाए, ऐसी रिएक्शनों का नाम होता है बच्चों सॉल्वेसिस रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन अपने पास होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज सॉल्वेसिस रिएक्शन, सॉल्वेसिस रिएक्शन। लेकिन सॉल्वेसिस रिएक्शन क्या होती है? सॉल्वेसिस रिएक्शन बेसिकली SN1 ही होगी जितनी भी होगी। इसमें ऐसा होगा, सॉल्वेंट itself behaves like nucleophile, behaves like nucleophile। सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा, खुद ही अटैक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे लेट सपोज मान लो बच्चों, मान लो पानी है, तो पानी है तो वो खुद ही जाके अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी सॉल्वेसिस रिएक्शन को, सॉल्वेसिस तो बच्चों एक इन जनरल टर्म है, ठीक है ना। मान लो पानी अटैक कर रहा है, दैट टाइप ऑफ सॉल्वेसिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। क्या नाम हो जाएगा उसका? हाइड्रोलिसिस। लेट सपोज मान लो कोई एल्कोहल है, एल्कोहल अपने आप में एक सॉल्वेंट भी है और अटैक भी कर लेगा, तो एल्कोहल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोलिसिस। जैसे कि मान लो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी है और अपने आप में एक सॉल्वेंट भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटोलिसिस। ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन बिहेव्स लाइक ए SN1 रिएक्शन। जितनी भी सॉल्वेसिस रिएक्शन होती है वो सारी क्या होती है? इस टाइप का काम करेगी। नाम याद रहेगा ना सॉल्वेसिस क्या होता है। ओके, फोर्थ नंबर पे देखो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए बच्चों? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप तो अच्छा ही होना चाहिए, है ना। खराब लिविंग ग्रुप का यहाँ पे क्या काम है? जल्दी से हटेगा तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और जल्दी बनाने की बातें चल रही है, तो सीधी सी लाइन है, एक लाइन लिखनी है, क्या? बेटर होना चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप सपोर्ट, या फिर फेवर लिख लो, बेटर लिविंग ग्रुप सपोर्ट SN1 रिएक्शन, अच्छे होने चाहिए, है ना। बस वही तो बात होगी ना, सेम ही तो बात हो गई। कौन सी है भाई? RF है, मान लो RCl है, RBr है, RI है। रेट ऑफ SN1 आपको पता नहीं है, तो आप तो यही तो बताओगे ना, ये आपने आंसर क्यों दिया बताओ? तो बोले लिविंग ग्रुप अच्छा है, कार्बोकेटाइन जल्दी मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। क्लियर है? ओके। अब अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या मान लो मैं एल्काइल हैलाइड लिख दिए 2 3 है ना, और आपको मुझे रेट डिसाइड करनी है SN1 की, तो SN1 की रेट कैसे डिसाइड करोगे? एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। इनडायरेक्टली वो GOC का क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, सीधी सी बात हो गई, है ना। ओके, अपना क्वेश्चन क्या है? अरेंज इन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की आपको रेट डिसाइड करनी है, बराबर है। तो यहां पे मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूं, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये देखो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इसमें आपको क्या करना है? रेट ऑफ SN1 डिसाइड करनी है। तो कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, एक्स हटाओ, पॉजिटिव चार्ज बनाओ, पहला कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी SN1 की रेट ज्यादा, है ना। चलो बताओ क्या करना है आपको। देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा? 3 डिग्री वाला ज्यादा, तो बोले SN1 की रेट का ऑर्डर ही आ गया सर, है ना। सेम केस इसमें करना है, देखो कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, बोलो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, 3 pH लगे हुए, है ना। इसमें क्या करोगे? एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, एक्स हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। यहाँ पे अगर बच्चों कार्बोकेटाइन आ गया ना, तो ये रिंग जो है ना वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन आने से प्लेनरिटी आ जाएगी, तो फिर उस केस में रिंग प्लेन पे आ जाएगी।
तो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे इसमें बोलो तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक कार्बोकेटाइन है, कुछ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी, और इसमें किसी प्रकार की कोई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, सिंपल इसको छोटी छोटी जो स्टेबिलिटी होती है अल्फा एच से वो वाली मिलेगी। तो बताओ क्या ऑर्डर लिखना चाहोगे आप? तो बोलेंगे सेकंड वाला सर रेजो स्टेबल, थर्ड वाला चलो अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल, और फर्स्ट वाले में कोई SN1 रिएक्शन नहीं, कोई भी ऐसा काम जिसमें एंटी एरोमेटिसिटी वाला काम होता है वो काम कभी होता ही नहीं है। तो बोलेंगे इसका एक्स का हटना तो सर नामुमकिन है, इसका मतलब नो SN1 रिएक्शन। ठीक बात है, ये ऑर्डर आ गया। इसमें बोलो एक्स हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, एक्स हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, एक्स हटाया कार्बोकेटाइन बनाया। जैसे ही बच्चों यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया, आपने ये नोटिस किया कि ये तो सर रेजोनेंस करने वाला और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। और ऐसा कार्बोकेटाइन जिसकी वजह से कोई एरोमेटिक हो जाए, शायद उस कार्बोकेटाइन की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, और ये बात सही भी है ना। तो बोलेंगे पहला वाले की तो सर रेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और इन दोनों में कार्बोकेटाइन कौन सा सही है? ये सर इधर भी रेजोनेंस इधर भी, इसमें एक साइड रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, सेकंड और थर्ड। इसमें बोलो ये बच्चों यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया तो इसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। कैसे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक, विच इज नॉट पॉसिबल। इससे बढ़िया तो ये है ही, है ना, क्योंकि ये ओपन चेन वाला है, ये क्लोज चेन वाला है। इसमें बोलना एक बार Cl हटाया पॉजिटिव चार्ज है, Cl हटाया पॉजिटिव चार्ज है, Br आया पॉजिटिव चार्ज आया। बच्चों बेंजीन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि sp2 कार्बन पे आना बड़ा ही तकलीफ में होता है ये कार्बन। ये भी रेजोनेंस ये भी रेजोनेंस। तो बोले इन दोनों में कैसे चेक करूं भाई? तो बोले इन दोनों में सर आप ऐसे चेक कर लो ना, लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा? Br की ज्यादा, बाद में इस Cl वाले। इसमें नो SN1। क्यों? बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनाना ही प्रॉब्लम, बात ही प्रॉब्लम वाली हो गई। इसमें देखते हैं एक्स हटाया पॉजिटिव चार्ज बना, एक्स हटाया पॉजिटिव चार्ज बना, एक्स हटाया पॉजिटिव चार्ज बना, डबल बॉन्ड के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेंजीन जैसा काम हो गया। इसका मतलब फर्स्ट वाले की कम, और इसमें बच्चों SN1 होती भी नहीं है। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिसमें एंटी एरोमेटिसिटी आ जाए। ये रेजो स्टेबल, ये तो सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें। तो बोलेंगे फर्स्ट के बाद में थर्ड और उसके बाद में सेकंड, सबसे ज्यादा रेजो स्टेबल। चलो इसमें भी करो, पॉजिटिव बनाओ पॉजिटिव बनाओ पॉजिटिव बनाओ। जैसे ही पॉजिटिव आया एरोमेटिक, ये रेजो वाला ये सिंपल वाला। पॉजिटिव बनाओ 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, मोर अल्फा एच, मोर स्टेबिलिटी, मोर डांसिंग रेजोनेंस, इसमें थोड़ा कम डांसिंग रेजोनेंस, इसमें थोड़ा और कम डांसिंग रेजोनेंस। ऐसे स्टेबिलिटी क्या होती गई? डाउन होती गई। उसके बाद में एक चीज याद रखना बच्चों, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं 11 नंबर पे। जैसे कि मान लो ऐसा होता, इधर मान लो लेट सपोज कोई x लिखा हुआ, क्लियर है, और यहां पे मान लो कोई x लिखा हुआ है, जैसे इधर x लिखा हुआ है। मान लो एक एक्स ऐसे लिखा हुआ, क्लियर है। इसको आपने 1 दिया, इसको सेकंड दिया और इसको थर्ड दिया। चलो मुझे बताओ कैसे करोगे? तो बोलेंगे सर एक्स हटाओ पॉजिटिव बनाओ, एक्स हटाओ पॉजिटिव बनाओ। लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि सर ब्रीजेड कार्बन नेवर ऑक्यूपाई sp2 हाइब्रिड। क्यों नहीं हो सकता? ये ब्रेड्स करके रूल था अपने पास, है ना, उसके अकॉर्डिंग कभी भी ब्रीजेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, sp2 वाला कोई काम नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो प्लेन पे आ जाएगा, और ये तो सर 3D स्ट्रक्चर, अगर ये प्लेन पे आ गई तो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए ये काम कभी नहीं होगा। तो इसमें बच्चों नो SN1 लिखना पड़ेगा मुझे इसमें। ओके, इसका मतलब ये तो देगा ही नहीं। इन दोनों में बात करें तो सर ये बड़ी है 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसका मतलब फर्स्ट वन देन थर्ड वन देन सेकंड वन। ठीक बात है। SN1 के लिए याद रखना, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ X, डबल बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ X,
ब्रिज हेड के ऊपर लिखा हुआ एक्स और कोई एंटी एरोमेटिक हो जाए जिसकी वजह से उसके ऊपर लिखा हुआ एक्स, कभी भी SN1 नहीं देंगे। बेंजीन का नाम बच्चों एराइल होता है, इसलिए इसे बोलते हैं एराइल हैलाइड। इस ग्रुप का नाम होता है विनाइल, इसलिए इसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। इसका नाम वैसे नाम की जरूरत नहीं है, वैसे एंटी एरोमेटिक है। ये चारों देखते ही बोल देना कोई SN1 नहीं, नो SN1। इवन ये SN2 भी शो नहीं करेंगे, दोनों ही काम नहीं करते। SN2 भी पढ़ी नहीं है लेकिन SN1 तो पढ़ ली। विनाइलिक वाला एक्स हटाया नहीं जाएगा, अपने आप हटने वाले काम इनमें होते ही नहीं है ना, अपने आप इनमें हटने वाले काम होते ही नहीं है। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को, जैसे कि मतलब अपना केमिस्ट्री का लेक्चर जनरली यूट्यूब पे कितने बजे स्टार्ट होता है, 11 o'clock है ना, तो मान लो 40-45 मिनट का लेक्चर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं भी लाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा। इस क्वेश्चन को करके तुरंत व्हाट्सअप करो इसके आंसर। क्लियर है ये बात, है ना। तो क्वेश्चन अपन थोड़ा सोचो कैसे होगा, वो कैसे नहीं होगा। दिस इज नॉन एज द क्वेश्चन ऑफ द डे। वो किस पे डिपेंड होगा, तो पहले के लेक्चर्स अपन पे पढ़े हैं उनके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन होगा। बात समझ आ गई? ओके ओके बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई करो इनको। आपको क्या बताना है कि ये जो मैंने लिखे हैं ABCDEFGH, है ना, आपको इनको एक ऑर्डर अरेंज करके बताना है मुझे। वो ऑर्डर किसका होना चाहिए, रेट ऑफ रेशमाइजेशन का। और रेशमाइजेशन किसका होता है इनडायरेक्टली पता चल गया ना, SN1 में रेट ऑफ SN1 बतानी है, ऐसा मान लो। आपको मुझे बताना है कि कौन फास्ट SN1 करेगा। फंडा आपको पता होना चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। ऑर्डर जैसे आ जाए आप मुझे भेज दो कि आंसर ये ऑर्डर आएगा। क्लियर है ये बात? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।